नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? ए काकीनाडा, बी मोटुपल्ली, सी मछलीपट्टनम यानी कि मसूलीपट्टनम, डी नेल्लूरू। इसका सही जवाब है बी मोटुपल्ली। दूसरा सवाल, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? नंबर 1, यह यूरोपीय संघ की पहल है। नंबर 2, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नंबर 3, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान यानी कि WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद यानी कि WBCSD द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2। तीसरा सवाल, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन के मत के संप्रदाय थे। नंबर 2, सर्वास्तवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय यानी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है बी केवल 2। चौथा सवाल, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? नंबर 1 जॉर्डन, नंबर 2 इराक, नंबर 3 लेबनान, नंबर 4 सीरिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी केवल 3 और 4। पांचवा सवाल, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? नंबर 1, यह नीति आयोग का एक अंग है। नंबर 2, वर्तमान में इसकी कॉप्स रुपए 4 लाख करोड़ है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी ना तो 1 और ना ही 2। छठवां सवाल, सार्वभौम अवसंरचना सुविधा यानी कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए आसियान का एक उपक्रमण है जो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए साख यानी कि क्रेडिट से वित्त पोषित है। बी गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रह कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों यानी कि PPPs की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। सी OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है, जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिनमें गैर सरकारी विनिवेश संग्रहित करने की क्षमता है।
डी अंकटार द्वारा वित्त पोषित उपक्रमण है जो विश्व में अवसंरचना के विकास को वित्त पोषित करने और सुकर बनाने का प्रयास करता है। इसका सही जवाब है बी, गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रह कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है जो जटिल अवसंरचना, सरकारी, गैर सरकारी भागीदारियों यानी कि PPPs की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। 7वां सवाल, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र ए भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, बी जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, सी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, डी भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इसका सही जवाब है सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। 8वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। नंबर 2, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। नंबर 3, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। ऊपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। इसका सही जवाब है बी, केवल 3। 9वां सवाल, जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? ए रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, बी वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, सी जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए, डी उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। इसका सही जवाब है सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। 10वां सवाल, बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यानी कि UN हैबिटेट की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है या हैं? नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया है कि वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को पर्याप्त आश्रय प्रदान करते हों। नंबर 2, इसके साझीदार सिर्फ सरकारें या स्थानीय नगर प्राधिकरण ही हैं। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1। इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 3। 11वां सवाल, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी कि NSQF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? नंबर 1, NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, NSQF के क्रियान्वयन का एक
प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है बी केवल दो। 12वां सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी कि डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ए केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, बी 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, सी 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, डी प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। इसका सही जवाब है डी प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। 13वां सवाल, नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नेशनल करियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है। नंबर 2, नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है डी ना तो एक और ना ही दो। 14वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरक्षण पद्धति यानी कि स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड स्टेट्स यानी कि S4A का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? ए यह सरकार द्वारा निरूपित विकास परक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है, बी यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कारपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचरण लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है, सी यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है, डी यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का एक महत्वपूर्ण उपबंध है। इसका सही जवाब है बी ये वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कारपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचरण लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। 15वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन यानी कि CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। नंबर 2, CCAC मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है बी केवल दो। 16वां सवाल, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल यानी कि IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं?
नंबर 1 IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। नंबर 2 IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 17वां सवाल, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? ए भीतरकनिका मैंग्रोव, बी चंबल नदी, सी पुलिकट झील, डी दीपर बील। इसका सही जवाब है बी चंबल नदी। 18वां सवाल, हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद यानी कि सिंपोजियम IONS के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। नंबर 1 प्रारंभी इनागुरल यानी कि इनागुरल IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। नंबर 2 IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों यानी कि स्टेट्स की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 19वां सवाल, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो ए अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाघ में है, डी एलोरा में है। इसका सही जवाब है ए अजंता में है। 20वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 चलिहा साहिब उत्सव बराबर सिंधी समुदाय। नंबर 2 नंदाराज जात यात्रा बराबर गोंड समुदाय। नंबर 3 वारकरी बराबर संथाल समुदाय। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 21वां सवाल, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है या है? नंबर 1 भूमि की कम या शून्य जुताई। नंबर 2 खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग। नंबर 3 फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 22वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है। नंबर 1 सिंचित कृषि योग्य
क्षेत्र का विस्तार करना। नंबर 2, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना। नंबर 3, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी, केवल 3। 23वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लिपस्टिक बराबर सीसा। नंबर 2, शीतल पेय बराबर ब्रोमीनीत वनस्पति तेल। नंबर 3, चाइनीज फास्ट फूड बराबर मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। 24वां सवाल, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि OLED का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श यानी कि डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी हैं? नंबर 1, OLED प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवसंतरों पर संविरचित किए जा सकते हैं। नंबर 2, OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतर्स्थापित उपरिवलनीय प्रदर्श यानी कि रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। नंबर 3, OLED के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2, सी, 1, 2 और 3, डी, उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही जवाब है सी, 1, 2 और 3। 25वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है या हैं? नंबर 1, अरसवल्ली। नंबर 2, अमरकंटक। नंबर 3, ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए, केवल 1। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को शेयर करिए और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।